मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के माननीय कल्पित हैं सबका साथ और सबका विकास के लिए। जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का क्रम इस पर सबसे सर्वोपरि है। आप सभी की भरपूर तालियों के बीच में हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। बोलिए ताप्ती मैया की जय, जोहार, जय मुठवा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सुयोग्य जल शक्ति मंत्री और आपके प्रभारी मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान अभी अभी जिन्होंने अपने किए गए कामों के लोकार्पण भूमि पूजन की विस्तार से बात कही, माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हम सबकी दीदी और यहां से भी विधायक रही, सरकार की मंत्री रही, अभी बुरहानपुर को भी आगे बढ़ा रही, ऐसी सुयोग्य दीदी श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारी भोली भाली आपकी विधायक और बहन मंजू दादू जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है, जिनकी वंश परंपरा में आपने भी अभिनंदन करते हुए जनता के बीच विकास की नाव को आगे बढ़ाया। आपके पिताश्री ने भी इस क्षेत्र की सेवा करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी मंच पर विराजमान श्रीमती माधुरी अतुल पटेल, महापौर नगर निगम, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जब बहन हाथ जोड़ रही तो ताली दिल से बजाना चाहिए, पूरे मंच के लिए बजा दें एक बार। श्री गंगाराम मार्को जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर ही मौजूद डॉक्टर मनोज माने, जिला अध्यक्ष भाजपा, आपका स्वागत। हमारे यहाँ की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासड़ेकर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नाम तो बहुत सारे हैं, मुझे जल्दी जाना है, 2 बजे मुझे निकलना था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार पूरे मंच का अभिनंदन, आप सबका भी जोरदार अपने आप से खुद से भी अभिनंदन कर ले। नेपा नगर विधानसभा और महाराष्ट्र की तरफ से हमारा ये अपना पहला विधानसभा का क्षेत्र और विधानसभा का इतिहास अर्चना जी ने बताया कि नेपा की नेपेदारी इतनी मजबूत होती है कि नेपा जीता तो प्रदेश जीत लेते, ये सदैव परमात्मा की कृपा। जब जब नेपा नगर भाजपा का हाथ में आया तो दुनिया की कोई ताकत हमको वल्लभ भवन में भाजपा की सरकार बना से रोक नहीं सकती है। अद्भुत नगरी है आपकी, परमात्मा की कृपा है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ नेपा नगर, चारों तरफ हरियाली, परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक संपदा, भू संपदा, जल संपदा, मानव संपदा और मन का भोलापन ऐसा कि चेहरे की खिलखिलाहट बता देती है कि नेपा नगर आ गया, बुरहानपुर आ गया, ये आनंद की मस्ती आ जाती। ये एकमात्र जगह ऐसी है बुरहानपुर जिसके कृषि क्षेत्र से लेकर के कृषि उपकरण तक, खेत से लेके कारखाने तक, हर एक जगह अपना जिला अपनी अलग पहचान बना के रखता है। इतना आनंद के साथ, और अतीत का भी गौरवशाली पक्ष कहा महाभारत काल से जोड़ती है हमारी दीदी तो, और महाभारत काल के बाद में हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से लगा करके 10म गुरु गुरु नानक देव जी महाराज तक का इतिहास इसी जिले से जुड़ता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। महाराज शिवाजी ने भी अपनी सूरवीरता, बहादुरी, बुद्धिमत्ता, सब प्रकार के दौर में अलग अलग कारण से इस पूरे क्षेत्र की अलग पहचान बनाई। कई कई कारण से मैं आपकी इस नेपा और बुरहानपुर की बातें कर सकता हूं। और ऐसा तो कहा जाता है कि ये दक्षिण का द्वार
दक्षिण की काशी के बराबर है। इतना पवित्र नाम, कितना पवित्र भाव है। वाकई में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां मां इच्छा देवी, मां मोती माता, उनकी कृपा से सब प्रकार की मनोकामना जो आप मांगो सब परमात्मा आपको देता है। और खास करके नेपा का कागज और कागज मिल भी चलेगा, नेपा की सारी व्यवस्था भी चलेगी। ये आपसे मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी के युग में अब कागज की थोड़ी डिमांड घटी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे, कुछ और जोड़ लेंगे। इंडस्ट्री तो चलना ही चाहिए। और जब से हमारी सरकार बनी है, हमने हमारे राज्य के युवाओं के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, हमारे यहाँ की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और यहाँ की आबादी कहीं और जाके रोजगार के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सबको अपने राज्य में रोजगार मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। इसी कारण से मुझे गर्व है। एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश कहां से कहां जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न होकर के सबकी जिंदगी बेहतर करते हुए सब प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का तकाजा है कि पक्ष भी होना चाहिए, प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ऐसे तपोनिष्ठ नेता जिनने 50 साल तक अपने देश की सेवा करते हुए, विपक्ष के नेता की भूमिका अदा करते हुए दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और देवताओं के समान हमारे इस देश के अंदर के लोकतंत्र की आराधना करते हुए, उस भाव से अपनी काम की शुरुआत करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब पहली बार लोकसभा की सीढ़ी पे पैर रखा तो सिर नवा करके भारत की पहली ऐसे लोकतंत्र के मंदिर को नमन करते हुए जनता जनार्दन का अभिनंदन किया। ये भावना माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष जैसा पावन पुनीत पद ये राहुल गांधी अपनी नादानियों से लगातार गिराता जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेसियों को, कहां से ढूंढ के लिया है। वो अपने खानदान के लोगों को बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब देखो तब लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। जब भारत में चुनौतियां होती वो विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हैं। जब भारत में लोकतंत्र पे कहीं कोई उंगली उठती है तो वो लोकसभा से गायब होकर के किसी और जगह चले जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे बोलने का समय नहीं देते। अरे बोलने वाला हो तो बोलने का समय मिले। अब ये अलग बात है कि बोले भी तो वो जो बोलने में झचे, जब भी मुंह खोले भगवान जाने क्या बोले, जब भी बोले बेड़ा गर्क, भगवान बताए। अब तो हम नहीं कह रहे, कांग्रेस ही कह रहे, हम आपसे नहीं हमारे नेता से परेशान है। ये कांग्रेसियों का दर्द हो गया। कहां जाएगी इनकी पार्टी और कहां जाएंगे ये लोग। लेकिन मैं कांग्रेस के लिए तो भगवान से काम नहीं करता हूं। कई लोग तो शुभकामना देते हैं कि भाजपा लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है और तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है तो आप तो कामना करोगे राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को नेता बनाए रखे। भाजपा अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप बढ़ती जाएगी, और कोई की जरूरत ही नहीं। ये कांग्रेस के शुभंकर है,
जो बीजेपी को इनके कारण से लगातार जनता दिलो जान से चाहती है। लेकिन आज मैं वो बात करने नहीं आया हूं। मैं आज इस बात का हिसाब पूछने आया हूं। कांग्रेस के नेता जवाब दे। जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे? और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस दिन भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत के बच्चे रूस, यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान जितने भी देशों में थे वो केवल भारत का झंडा लेके चले और दोनों देश की सेनाओं ने हथियार नीचे कर दिए और भारत के बच्चे निर्बाध रूप से भारत की तरफ आए। ये हमारे देश का नेता, ये हमारे देश की ताकत और ये है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। और ये उस दिन की कहानी नहीं, जब जब ऐसा कोई संकट आया तो देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री सबसे पहले खड़े हुए और देश का मान सम्मान बढ़ाया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन ये नादान है कि मानते ही नहीं। अभी आप देखो, इस खाड़ी के भीषण युद्ध में सबको मालूम